हे ललिता, मैं तेरे पुण्य नाम कामेश्वरी, कमला, माहेश्वरी, शांभवी, भगवती परावाग देवी और माँ त्रिपुरा सुंदरी के नामों का पुण्य स्मरण करते हुए प्रातःकालीन माँ भगवती को अष्टमी के इस दिन पर वंदन प्रणाम कोटि कोटि नमन करता। आज मैं आपको माँ भगवती के दिव्य दरबार में उनके इतिहास के साथ में रूबरू कराते हुए आपको ले चलता हूँ एक ऐसे मंदिर में जिसका दर्शन भारत के हर कोने कोने के रहने वाला व्यक्ति करना चाहता है। तो आइए चलते हैं राजस्थान के दक्षिणी प्रांत, जिसे स्कंद पुराण में बागुरी क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र वर्तमान में बागड़ अंचल के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में बांसवाड़ा जिले के उमराई गांव में एक मां का प्रतिष्ठित दिव्य सुरम्य अरण्य के बीच में एक अद्भुत मंदिर, जिसे 52 शक्तिपीठों में एक माना जाता है, ऐसे माँ जगत जननी त्रिपुरा सुंदरी का दिव्य मंदिर प्रतिष्ठित है। आज हम इस मंदिर के इतिहास और उसके संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह मंदिर सर्व समाज द्वारा पूजित प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक संप्रदाय और पंचाल समाज की कुल देवी के रूप में मां भगवती विराजमान है। साक्षात स्वरूप में जिसकी दिव्य और मनोहर छवि को देखकर हर किसी का मन आह्लादित हो जाता है, ऐसे मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर से मात्र 162 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रतलाम से यह मंदिर मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अहमदाबाद से 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर पौराणिकता और प्रथम निर्माण के संदर्भ में यद्यपि पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु किंवदंतियों और शिलालेखों और पुराणों के अनुसार यह अति प्राचीन मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। कहा जाता है मां सती का एक अंग इस स्थान पर गिरा था, इसलिए इसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के द्वारा स्थापित शिवलिंग होने के कारण से यह माना जाता है कि यह मंदिर कनिष्क के पूर्व भी स्थित था। कुछ इतिहासकार इसे 3री शताब्दी में निर्मित भव्य मंदिर को मानते हैं, परंतु शिलालेखों और पुराणों और वहां पर प्राप्त खुदाई से यह जानकारी मिलती है कि इस स्थान पर गढ़पोली नामक ऐतिहासिक नगर था, जो आजकल उमराई नामक गांव से जाना जाता है। 1157 के शिलालेखों के प्राप्त प्रमाणों के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार पाताबाई चादाबाई पंचाल ने करवाया था। पाताबाई ने वहीं तलवाड़ा गांव के पास में पातेला तालाब का भी निर्माण करवाया था। पाताबाई और उनके समूह के पंचाल समाज के लोग वहां अपनी लोहे की भट्टियों में कार्य करते हुए वहां लोहे के शस्त्र अस्त्र और लोहे के संबंधित औजार बनाने का कार्य करते थे। वहां पर मां त्रिपुरा सुंदरी अपने दिव्य रूप में
एक ऐसा रूप धारण करके आई कि किसी को पता नहीं चला, और पाता भाई के सामने वहां पर उन्होंने भिक्षा मांगी तो उन लोगों ने माँ का अपमान किया, जिसके बाद में ये सारी भट्टियां और उनके कार्य बंद हो गए। बाद में जब पाता भाई को स्वप्न में ये बताया कि आपने मेरा अपमान किया है, तो आप इस स्थान पर अब मेरी पूजा नहीं करोगे और मेरी आराधना नहीं करो तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये स्थान मेरा है। इस प्रकार से पाताबाई को जब स्वप्न आया और बाद में उन्होंने इस स्थान की महत्ता को समझकर माँ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तब से 950 वर्षों से पंचाल समाज के लोग अनवरत रूप से माँ की आराधना और उपासना करते हैं। शिलालेखों में उल्लेख है कि इस स्थान को त्रिपुरारी भी कहते हैं, यानी यहाँ पर 3 पर्वत थे, जिसमें एक का नाम सीतापुरी, एक का नाम शिवपुरी और एक का नाम विष्णुपुरी था, जो 3 पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ नगर भी माना जाता है। इसलिए 1540 में तक इस शक्तिपीठ की बहुत प्रसिद्धि थी, ऐसा वहां के शिलालेखों पर उत्कीर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पर मालवा, मारवाड़ और गुजरात के राजाओं के द्वारा मां भगवती की उपासना, पूजा और इष्ट देवी के रूप में मानने के कारण से यहाँ समय समय पर उनकी उपस्थिति रहती थी। गुजरात के सम्राट सिद्धराज जयसिंह सोलंकी की यह इष्ट देवी थी। मालवा के शासक महाराणा विक्रमादित्य त्रिपुरा सुंदरी के उपासक थे। यह स्थान बहुत चमत्कारों से भरा हुआ और माँ के आशीर्वाद से सिद्ध होने के प्रमाणों को पुष्टि करता है। इस माता जी को तरतई माता भी कहते हैं, यानी कि यह तारने वाली माता है, यह मोक्ष प्रदान करती है। इस माँ के दिव्य स्वरूप में यह विशेषता है कि माँ की जो मूर्ति बनी हुई है, जिसमें दिव्य आयुधों से सुसज्जित अष्टभुजाधारी विग्रह, माँ के वाम पक्ष के अधोतल में तांत्रिक श्री यंत्र बना हुआ है, साथ ही 52 भैरव और 64 योगिनियों की जीवंत कला का विग्रह, जो उनकी पृष्ठभूमि पर कलात्मकता को दृष्टिकोण करता है। यह जो निर्मित माँ की मूर्ति है वह दिव्य स्वरूप में है, जिसको देखकर हर किसी का मन मोहित हो जाता है। 1922 के खुदाई में यहाँ पर भगवान शिव, शक्ति, रिद्धि सिद्धि, गणेश जी, कार्तिकेय और अन्य कई सारी मूर्तियां प्राप्त हुई। इतिहास साक्षी है, लगभग 950 वर्षों से अनवरत इस मंदिर को पंचाल समाज के बंधुओं द्वारा अहर्निश सेवा देकर इसके दिव्य और भव्य स्वरूप और इस के वातावरण में सौंदर्यीकरण करते हुए आज भी उनकी सेवाएं निरंतर जारी है। पंचाल समाज के इस मंदिर के 100 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में 14 चौखरे के समूह द्वारा इस मंदिर की सारी व्यवस्था तन मन धन से की जाती है। मैं उनको भी नमन और प्रणाम करता हूँ। 2006 में इस मंदिर में स्वर्ण जटित विशाल कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया। 2017 में इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कर 1889 शिलाओं का पूजन कर शतचंडी महायज्ञ करते हुए ध्यान योगी उत्तम स्वामी के सानिध्य और आशीर्वाद से 6 दिवसीय विशाल कार्यक्रम करते हुए इस मंदिर की पुनः शिखर प्रतिष्ठा करके वर्तमान में इस मंदिर का जो दिव्य स्वरूप है वह दिया गया। निश्चित रूप से आप मां भगवती
कि इस मंदिर में दर्शन करते हुए माँ के स्वरूप का, माँ के आशीर्वाद का लाभ अवश्य ले। पुनः आप सबको माँ भगवती सुखी रखे, संपन्न रखे और सबको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय माँ त्रिपुरा।